Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? My name is Samina Sattar and I am taking mathematics of class 3. So today we will doing unit number 6 and the name of this unit is geometry. So the topic of our discussion is lines and curves. कि हमारे पास है कि आज हमने लाइंस क्या होती हैं और कर्व्स क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब मेरे पास जो है अगर कोई भी एक थ्रेड है, लेट्स सपोज ये वाला, अगर मैं इसको यूँ इफ़ आई होल्ड इट टाइटली दिस इज़ अ लाइन, कि आपको बिल्कुल वो एक स्ट्रेट नज़र आ रही है, ठीक है. बट इफ़ क्लोज माई हैंड टुगेदर एंड जो अब ये वाली शेप आ रही है ये कहलाती है कर्व, ठीक है. लाइन्स हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है और ओब्लीक लाइन, 3 तरह की लाइन है. ये वाली हमारे पास जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है. जिस तरह कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में. सेकंड वाली अगर हमारे पास कोई स्लीपिंग पोजीशन में, जिस तरह हमारे पास ये बोर्ड है, इसके ये नीचे वाला जो लाइन है ये वाली, इस वाली पोजीशन में अगर कोई लाइन है उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, इसको कहेंगे हम वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. और तीसरी तरह की जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं ओब्लीक या स्लोपिंग, ठीक है. अगर कोई भी हमारे पास लैडर है या सीढ़ी है तो दीवार के साथ जब वो सहारा लेती है तो उसकी जो इस तरह की कोई पोजीशंस होती है या इसकी यूं वाली कोई शेप होती है तो इनको कहते हैं हम ओब्लीक लाइन, वो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये 3 मुख्तलिफ़ तरह की लाइंस हमारे पास हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लीक लाइंस, ठीक है. और इनसे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज नंबर 4, 5 ऑन द पेज नंबर 110, एक्सरसाइज नंबर 6 and 8 on the page number 112. So open your book, page number 110. We will do exercise number 4. Okay, exercise number 4 on the page number 110. Copy the drawings on square paper and color the vertical lines blue, horizontal lines red and the oblique lines green. आपको ये जो सारी ड्राइंग है इसको कॉपी करके अपने पेज पे या नोटबुक पे लिख लें, बना लें. और उसके बाद आपने जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी कि जो स्टैंडिंग पोजीशंस में हैं हमारे पास, जिस तरह ये वाली हैं या ये वाली, इन सब पर आपने ब्लू कलर करना है, ठीक है. ये वाली लाइन वर्टिकल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस वन इज़ आल्सो वर्टिकल. ये जो बाहर वाली है ये वर्टिकल है, ये वाली वर्टिकल है, एक ये वाली वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल. इन पर आपने करना है ब्लू कलर, ठीक है. वर्टिकल लाइंस को आपने ब्लू कलर करना है. हॉरिजॉन्टल लाइन रेड. अब ये वाली एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाली, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल है, इसकी भी ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल एंड इसकी ये जो फुल वाली है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से. इनको आपने करना है रेड कलर. एंड ओब्लीक लाइंस को आपने करना है ग्रीन. जिस तरह ये वाली ओब्लीक लाइन है, ओ मैं लिख देती हूँ, ये वाला भी ओब्लीक, दिस वन ओब्लीक एंड दिस वन इज़ ओब्लीक. इनको आप करेंगे ग्रीन कलर. इस वाली शेप में ये जो हमारे पास डायगोनल्स वाली लाइंस होती हैं ये ओब्लीक होती हैं, दिस वन ओब्लीक, तो इनको आपने करना है ग्रीन कलर, ठीक है. अब हमारे पास ये क्वेश्चन आप कॉपी पे इसको ड्रॉ करके और उसके बाद हमारे पास जो वर्टिकल लाइन इनको ब्लू, हॉरिजॉन्टल लाइन को रेड और ओब्लीक लाइंस को आप ग्रीन कलर कर दीजिए. दैट्स इट. नंबर 2 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिखा हुआ लेकिन ये इसका ही हिस्सा है एक्सरसाइज 4 का. पॉइंट्स x एंड y आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व लाइन. ये हमारे पास पॉइंट x है, ये हमारे पास पॉइंट y है. x पॉइंट को y पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरह की लाइन्स है, एक ये स्ट्रेट लाइन और दूसरी जो कि रेड कलर में है और दूसरी ये कर्व लाइन है जो कि हमारे पास ग्रीन कलर में. मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन बाय जेंटली ट्रेसिंग इट्स पाथ विच इज़ शॉर्टर. अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आपने मेजर करना है, आप इसको रूलर से ही मेजर करेंगे. और जो हमारे पास ये कर्व लाइन है इसको आपने मेजर करना है अपने थ्रेड से और इसके ऊपर थ्रेड रखते जाएंगे, ठीक है. और उसके बाद उसको स्केल से हम मेजर करेंगे कि उस थ्रेड में कितने क्या आ रहे हैं उसका आंसर. विच इज़ द शॉर्टर. आपने बताना है कि दोनों पाथ्स में से कौन सा रास्ता जो है वो छोटा है, यानी कि पॉइंट x से पॉइंट y तक जाने के लिए कौन सा रास्ता जो है वो छोटा है.
ये स्ट्रेट लाइन वाला या कर्व लाइन वाला। और यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज़ द स्ट्रेट डिस्टेंस, यानी कि किसी भी दो पॉइंट से, दो पॉइंट के दरमियान, जिस तरह ये पॉइंट एक्स और वाई ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला होगा। अब हम इसको मेजर करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वाकया ही स्ट्रेट लाइन वाला जो है डिस्टेंस वो सबसे शॉर्टेस्ट है या कर्व वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। तो हमारे पास हम इसको मेजर करेंगे, ये हमारे पास स्केल है सेंटीमीटर वाला, हम यूज़ करेंगे। ज़ीरो वाला जहाँ लिखा हुआ है ये वाली लाइन हमारी टच करेगी पॉइंट एक्स पर, ठीक है। जो इस रूलर की या स्केल की आपकी सेंटीमीटर वाले में ज़ीरो जो लिखा हुआ है उसकी लाइन को आपने एक्स के साथ रखना है, मैच करना है, और जो वाई वाली है वो आपने यहाँ पे देखना है कि किस लाइन को वो मीट कर रहा है, पॉइंट वाई। अब यहाँ पर ये 10 नंबर है, 10 के आगे हमारे पास जो स्मॉल लाइंस है वो हम काउंट करेंगे, तो 5 एंड 6 देन 7 पर एग्जैक्टली मेरे पास आ रही है कि 5 के बाद जो छोटी लाइंस वो काउंट कर रही हूँ मैं, वो आ रही है 7 तक। तो हमारे पास जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है उसकी मेजरमेंट आ रही है 10.7 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर, और उसके आगे जो है वो स्मॉल लाइंस वो 7 है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ 10.7 सेंटीमीटर। अब हमने करना है कर्व लाइन को मेजर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो मेरे पास जो थ्रेड है उसको मैं इस कर्व लाइन के ऊपर रखती जाती हूँ, जैसे कि पॉइंट एक्स से मैंने स्टार्ट किया, ये इसके ऊपर आप ये इसको बहुत आराम से करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो आप जो है वो अगर कोई आपके पास हैवी या मोटा वाला थ्रेड है वो आप ले सकते हैं। देन दिस वन इज़ यहाँ तक ये वाई आ रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको मेजर करती हूँ स्केल के साथ, ये कितना आ रहा है। इसका भी ये वाला जो नोड है वो आपने रखना है 0 पर, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरा वाला हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 14 आ रहा है मेरा, 14.1 है या 14 है। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, और इसको आपने थ्रेड कोई सा भी थ्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने उसको इसके ऊपर रखना है जिसका मैंने रखा, फिर वहाँ से हटा के चाहे तो आप उसको कट कर लें, या आप अगर उसको होल्ड कर सकते हैं वैसे तो उससे भी ठीक है। आपने उसका एक नोट जो है वो 0 पर रखना है, और दूसरा आपने देखना है कि स्केल के किस पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं। तो मेरा आया था अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 सेंटीमीटर। अब दोनों में से ये आ रहा है 10.7, ये आ रहा है 14, शॉर्टेस्ट जो है, जो कम डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन का 10.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्ट्रेट लाइन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्सरसाइज नंबर 5, दिस मैप शोज 3 रोड्स बिटवीन न्यू टाउन एंड क्लब टाउन। ये हमारे पास न्यू टाउन है और यहाँ से क्लब टाउन तक 3 रास्ते जा रहे हैं। वन गोइंग वे द स्पोर्ट्स क्लब, ये पहला वाला स्पोर्ट्स क्लब के थ्रू है, एंड अदर वन गोइंग वे द पोस्ट ऑफिस, ये सेकंड वाला पोस्ट ऑफिस के थ्रू, एंड द थर्ड गोइंग स्ट्रेट थ्रू, ये तीसरा वाला बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है। एक रास्ता जो है वो स्पोर्ट्स क्लब के थ्रू होता हुआ जा रहा है, दूसरा रास्ता जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और तीसरा वाला डायरेक्ट है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरी जगह पर। मेजर ऑल 3 लेंथ्स एंड कंपेयर, आपने इन तीनों लेंथ्स को मेजर करना है और फिर कंपेयर करना है, बताना है कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है या सबसे कम है। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन को उसी तरह अपने रूलर के साथ ही मेजर करेंगे। ये जो 0.5 लाइन है ये मैं क्लब टाउन पर रख रही हूँ, और मैं देखूँगी कि हमारे पास न्यू टाउन पर इसका कितना आ रहा है या किस लाइन पर वो उसको मीट कर रहे हैं। 9 के बाद हमारे पास काउंट करूँ 1 2 3 एंड 3 तक ही था, 9.3 कि 9 के बाद मेरी 3 जो लाइंस हैं वो इस पॉइंट को मीट कर रही हैं। तो इसका आंसर जो स्ट्रेट लाइन है उसकी मेजरमेंट 9.3 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये कर्व पाथ है, इनको मेजर करने के लिए अगेन हम थ्रेड रखेंगे, और थ्रेड को यहाँ से मेजर करने के बाद जितना वो बन रहा होगा उसको स्केल पर रख के उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर। और ये वाला जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस वाला है ये भी हम उसी तरह, क्योंकि कर्व लाइन है तो इसको भी हम थ्रेड के थ्रू ही मेजरमेंट करेंगे, और उसकी जो मेजरमेंट आ रही वो आ रही है 14 सेंटीमीटर। अब तीनों की हमने मेजरमेंट कर ली।
स्पोर्ट्स क्लब की 12 सेंटीमीटर है, जो डायरेक्ट है या स्ट्रेट है उसकी 9.3 सेंटीमीटर, पोस्ट ऑफिस की आ रही है 14 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो सबसे शॉर्टर है, क्योंकि कंपैरिजन करके हमने बताना है कि विच वन इज़ शॉर्टर, तो हमारे पास जो सबसे शॉर्टर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन। सो आप लोग यहाँ लिख दें स्ट्रेट लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन is the shortest distance। कि हमने तीनों को पहले मेजरमेंट किए, तीनों जो हमारे पास रास्ते थे उनमें से जो सबसे छोटा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 6 ऑन द पेज नंबर 112। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज नंबर 6। ड्रॉ लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। अब हमारे पास तीन उन्होंने दी गई मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। आप लोगों ने इन तीनों को ड्रॉ करना है, तो मैं इनको ड्रॉ करती हूँ। पहले हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास पेज है। 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए आपको कोई सी भी मेजरमेंट दी गई, जिस तरह 2 दिया है, 5 दिया है या कोई सी भी और, आप लोगों को पेज पर एक डॉट आप लोगों ने यहाँ पर जो ज़ीरो वाली लाइन है उस पर लगाना है, और दूसरा आप लोगों को अगर 2 सेंटीमीटर का आ गया तो ये नंबर हमारे पास सेंटीमीटर वाले हैं और यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो जहाँ पर 2 वाली लाइन है उसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं दूसरा वाला। फिर इन दोनों डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, तो ये और इसके नीचे हम मेजरमेंट लिख देंगे कि हमारे पास ये आ रही है 2 सेंटीमीटर। आपने स्केल की मदद से ड्रॉ करने, जौन सी भी मेजरमेंट आप करेंगे वो उसके नीचे लिखना ज़रूरी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 सेंटीमीटर। या हमारी ये लाइन है, इसकी मेजरमेंट है हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले हमें करनी है 6 सेंटीमीटर। अगेन हम वही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। यहाँ पर 0 पर एक डॉट लगा देंगे, जो 0 वाली लाइन है वहाँ से डॉट, और दूसरा 6 का आगे, तो 6 नंबर पर जो भी आ रहा है स्केल के ऊपर 6 नंबर, उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। फिर इन दोनों डॉट्स को आप ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, एंड आफ्टर दैट राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन विच इज़ अ 6 सेंटीमीटर। द लास्ट वन इज़ 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर में भी आपने ये करना है, 0 सेंटीमीटर से एक डॉट लगा लें और दूसरा वाला डॉट 11 तक आ गया है तो 11 सेंटीमीटर पर फिर इन दोनों डॉट्स को आप ज्वाइन कर दें और नीचे आप लिख दें, चूँकि 11 सेंटीमीटर की लाइन है तो नीचे लिख दें 11 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा क्या सेंटीमीटर, इसलिए हम सेंटीमीटर वाला ही जो स्केल का पार्ट है वो वाला ही हम यूज़ करेंगे। सो ये तीनों हमारे पास मेजरमेंट्स आ गई कि आपने 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की हिस्सा लाइंस ड्रॉ करनी है। एक्सरसाइज नंबर 8, विदाउट यूजिंग द रूलर टू मेजर द लाइंस, कलर द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन रेड। हमारे पास यहाँ से 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 2 से 3 रास्ते यहाँ पर गिवन है। एक ये ऊपर वाला है, फिर स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाला है और दूसरा वाला ये कर्व। तो 4 उन्होंने रूट्स दिए गए। हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है उसको रेड कलर करना है, लेकिन आपने मेजरमेंट नहीं करनी किसी भी रूट की। तो हमने पीछे जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो स्ट्रेट लाइन है या जो स्ट्रेट रूट है वही उसका सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कि एक जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो सबसे डायरेक्ट या स्ट्रेट पाथ होता है वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास ये जो दरमियान वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यही हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट होगा, इसी को ही हम रेड कलर कर देंगे। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6 एंड 8। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने सीखा है कि लाइंस क्या होती हैं, कर्व्स क्या होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की लाइंस जिस तरह वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक लाइंस क्या होती हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह 2 पॉइंट्स के दरमियान हम फाइंड कर सकते हैं या लाइंस को ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी हैं। आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। डू प्रैक्टिस एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।